फांसी दो, फांसी दो, साबिया के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। ईगल्स यूथ क्लब ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक कैंडल मार्च और एक जमा होने का मकसद जगत सर्कल पर ये था कि सबिया जो एक सिविल डिफेंस में एम्प्लॉय थी, और हैरत की बात यह कि वो एक दिल्ली की सिविल डिफेंस में एम्प्लॉय थी, तो उनका बेदर्दाना तरीक़े से रेप किया गया, 50 मरतबा वार किया गया और उनके चेस्ट को काट कर बेहद अल्फाज नहीं है बोलने के लिए, उस तरह से उनका रेप कर उनका मर्डर किया गया। तो इसीलिए हम सबसे गवर्नमेंट से अपील है, हुकूमत से अपील है कि रेप के ऊपर एक ऐसा रूल, एक ऐसा लॉ अमेंड करें कि जो भी रेप के बारे में सोच भी रहा हो उसकी रूह कांप जाए और वो रेप के बारे में सोचना भूल जाए। मेरे गुलबर्गा के नौजवानों से गुजारिश है, शायद वो अपने आप को मजलूम समझ रहे हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि पूरे गुलबर्गा के नौजवान जालिम है सबिया के वालिदैन की नज़र में और हम सब की नज़र में। घंटों व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, यानी पता नहीं फुला जगह लगे हुए रहते हैं, लेकिन एक आधा घंटा यहाँ आ नहीं सकते। और बस अगर 20 करोड़ लोग, अगर 20 करोड़ नौजवान, हिंदुस्तान की इतनी आबादी में से अगर चंद करोड़ लोग अगर फेसबुक पर, सोशल मीडिया के ज़रिए, कोई भी मास मीडिया के ज़रिए ये कह दें कि हुकूमत को ये कह दें कि चैलेंज करें, हम तब तक खामोश नहीं रहेंगे, हम तब तक सुकून से नहीं रहेंगे, तब तक सबिया को इंसाफ दिलाए तो हुकूमत इंशाअल्लाह सबिया के कातिलों को सज़ा देगी और उनके लोगों को, उनकी माँ को राहत मिलेगी। वो बूढ़े माँ बाप रो रहे हैं, वो बूढ़े माँ बाप सोच रहे हैं कि कोई नौजवान खालिद बिन वलीद बनकर आए, कोई नौजवान अबाबिल बनकर आए उनकी मदद के लिए, लेकिन हमारी नौजवान नस्ल सो रही है। अगर एक सेलिब्रिटी की मौत होती है तो स्टेटस बड़ा शान 12 बजते ही लगा देती है, सेलिब्रिटी का बर्थडे हो लगा देती है, लेकिन हमारी एक नौजवान मुस्लिम बहन का कत्ल किया गया, रेप किया गया और बिना कोई गलती के। नौजवान उठ जाएं, आज आप उनके लिए आवाज़ उठाएंगे तो खुदा ना खास्ता अगर हमारे पर कल ऐसी मुश्किलें आई तो हमारे लिए भी कई लोग आकर आवाज़ उठाएंगे। सेंटर से लेकर स्टेट हुकूमत तक अपनी ज़ुबानों पर ताला लगा चुकी है। शायद इनकी ज़ुबान बंद हो गई है, शायद इन्हें औलाद नहीं है, ये बे औलाद है। एक औलाद का दर्द क्या होता है एक माँ बाप ही समझ सकते हैं, इन्हें औलाद नहीं है। अगर एक मंत्री की बेटी का रेप हो जाता है तो पूरा हिंदुस्तान बंद होगा, पूरे हिंदुस्तान बंद होगा, लॉकडाउन जैसा लग जाएगा और उन कातिलों को सज़ा मिल जाएगी। लेकिन एक आम इंसान का अगर बेटी का रेप होता है तो हमारी हुकूमत चुप हो जाती है, ऐसा होता है कि कुछ हुआ ही नहीं। तो हुकूमत से अपील है कि जल्द से जल्द इसे कानून लाएं और रेपिस्ट को जो है ना ऐसी बुरी सज़ा दें कि ताकि लोग आइंदा सोचने से पहले भी वो बार बार सोचें कि रेप क्या चीज़ होती है, रेप के बाद क्या सज़ा मिलती है। आज जो दिल्ली में सिविल डिफेंस की जो एम्प्लॉय थी राबिया सैफ़ी, जो उनके साथ एक इंसानियत सोच सलूक किया गया, जिस तरह से उनका रेप करके उनका मर्डर किया गया, उसके ख़िलाफ़ आज ईगल्स यूथ क्लब की जानिब से गुलबर्गा की जगत सर्कल पर एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया है, एक कैंडल मार्च निकाला गया है। और इस एहतजाज के ज़रिए हम हुकूमत से डिमांड करते हैं कि जो भी इसके कल्प्रिट्स हैं, जो भी इसके ज़िम्मेदार है, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और ऐसी सज़ा दी जाए कि कोई फिर उसके बाद इस तरह की हरकत करने का ना सोच सके। होता यह है कि जब हमने देखा 2012 में दिल्ली में हत्या जब कांड हुआ था, रेप केस हुआ था दिल्ली में, निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद सारे देश में एहतजाजी मुजाहरे हुए, हुकूमत को कानून भी बनाना पड़ा। लेकिन 2012 से 2020 तक पूरे 8 साल उन्हें जो है जेल में रखा गया, बार बार उनकी फांसी देने की डेट को चेंज करता गया सुप्रीम कोर्ट भी। सारे लॉ स्टूडेंट्स ये जानते हैं कि जस्टिस इज़ डिलेड, जस्टिस डिनाइड। अगर इंसाफ देर से मिलता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। और जो भी राबिया के जो रेपिस्ट हैं, जो भी हत्यारे हैं, उन्हें हम ये डिमांड करते हैं कि कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। उन्हें बड़े चौक में फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए, उन्हें जो है गोलियों से भून दिया जाना चाहिए। जब तक इन लोगों के अंदर कानून का डर नहीं होगा, जब तक इन्हें कानून की ताकत का अंदाज़ा नहीं होगा, तब तक इस तरह के जुर्म हिंदुस्तान में होते रहेंगे। मुसलसल एक ऐसा देश है हिंदुस्तान जहां औरत को एक देवी का रूप दिया जाता है, एक देवी का दर्जा माना जाता है, उसके बावजूद इस तरह की हरकतें हिंदुस्तान में हो रही है, तो ये बड़े शर्म की बात है। और साथ ही साथ मैं दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल से भी ये कहना चाहता हूँ कि आपके इस चैनल के ज़रिए मैं बात अपनी पहुँचाना चाहता हूँ कि जब भी कुछ होता है दिल्ली में तो केजरीवाल जी कहते हैं कि दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में नहीं है,
लेकिन सर जो आप कर सकते हैं उतना तो आप कीजिए। इसी 2020 में सितंबर 2020 में उसी दिल्ली सिविल डिफेंस के एक ऑफिसर प्रवेश कुमार की हत्या हुई थी। जब वो गाड़ियों को चेक कर रहे थे, किसी गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया, उनकी हत्या हुई। तो उस वक्त दिल्ली सरकार ने उन्हें 1 करोड़ रुपए की राशि दी थी। 1 करोड़ रुपए उन्हें दिल्ली सरकार ने दिए थे। लेकिन उसी सिविल डिफेंस की एम्प्लॉय राबिया सैफी के साथ आज जब ये ज्यादती हुई है तो सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए लेके दिल्ली सरकार के मिनिस्टर्स उनके घर पे पहुंचते हैं। हम पूछना चाहते हैं केजरीवाल जी से कि सर ये भेदभाव आप क्यों कर रहे हैं? जिस तरह आपने प्रवेश कुमार को 1 करोड़ रुपए दिए, उसी तरह से आप राबिया सैफी के घर वालों को भी 1 करोड़ रुपए दीजिए। और हुकूमत से, सेंट्रल गवर्नमेंट से हम डिमांड करते हैं कि जो भी रेपिस्ट हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आने हमारे हिंदुस्तान की जो बेटियां हैं वो महफूज रह सकें।